हिंदवंशी ग्रुप ऑफ एजुकेशन प्रस्तुत करते हैं बिहार करंट अफेयर्स क्विज सीरीज। यह सीरीज बीपीएससी, बीएसएससी एवं बिहार के अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। राज्य विशेष घटनाक्रम संग्रह की कड़ी में बिहार करंट अफेयर्स क्विज सीरीज का चौथा अंक। चलिए आगाज करते हैं। पहला सवाल, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट आरंभ किया गया है? ए. पुरी, बी. मुंबई, सी. कोच्चि, डी. विशाखापट्टनम। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है मुंबई। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के द्वारा मुंबई के बांद्रा वली सीलिंग के पास अरब सागर में भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट आरंभ किया गया है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस लोकसभा क्षेत्र में देश में पहली बार मोबाइल ऐप की सहायता से मतदान किया जाएगा? ए. हाजीपुर, बी. समस्तीपुर, सी. पाटलिपुत्र, डी. पश्चिमी चंपारण। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है समस्तीपुर। समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव में देश में पहली बार मोबाइल ऐप की सहायता से मतदान किया जाएगा। इसके लिए हर वोटर्स को क्यूआर कोड लगा एक मतदाता पर्ची दिया गया है, जिस क्यूआर कोड को पीठासीन पदाधिकारी अपने मोबाइल ऐप से स्कैन कर वोटर को एक कोड देंगे, जिसके पश्चात मतदाता अपने मत डाल सकेंगे। अगला सवाल, बिजली घरों को कोयले की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय तथा कोयला मंत्रालय ने संयुक्त रूप से कौन सा पोर्टल विकसित किया है? ए. ऊर्जा, बी. विद्युत, सी. प्रकाश, डी. सूर्या। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है प्रकाश। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय तथा कोयला मंत्रालय ने संयुक्त रूप से बिजली समस्या से निपटने हेतु प्रकाश नामक पोर्टल लॉन्च किया है। सरकार ने बिजली घरों को कोयले की बेहतर उपलब्धता को लेकर सभी संबद्ध पक्षों के बीच बेहतर तालमेल बनाने हेतु यह पोर्टल जारी किया है। प्रकाश पोर्टल खदानों से लेकर ढुलाई तथा बिजली घरों तक में कोयले की उपलब्धता के बारे में सही जानकारी प्रदान करेगा। अगला सवाल, जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का गठन किस तारीख से प्रभाव में आया? ए. 15 अगस्त, बी. 1 सितंबर, सी. 2 अक्टूबर, डी. 31 अक्टूबर। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है 31 अक्टूबर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने वाले राजपत्र पर हस्ताक्षर किया। देश की एकता के प्रतीक सरदार पटेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में राज्य के पुनर्गठन के प्रभाव में आने की तारीख 31 अक्टूबर तय की गई। अगला सवाल, बिहार में वायु प्रदूषण की भयावह स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने बिहार में कितने साल पुराने वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी है? ए. 6 साल, बी. 11 साल, सी. 15 साल, डी. 25 साल। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है 15 साल। बिहार में वायु प्रदूषण की भयावह स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने बिहार में 15 साल पुराने सभी सरकारी व व्यावसायिक वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी है। 15 वर्ष से अधिक पुराने निजी वाहन को फिर से प्रदूषण से संबंधित फिटनेस प्रमाण पत्र लेना होगा। अगला सवाल, गरीबी दूर करने के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ए. 16 सितंबर, बी. 17 अक्टूबर, सी. 19 नवंबर, डी. 20 दिसंबर। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है 17 अक्टूबर। विश्व समुदाय में गरीबी दूर करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 17 अक्टूबर 2019 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया।
अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2019 का मुख्य विषय, गरीबी खत्म करने के लिए बच्चों, उनके परिवारों और समुदायों के साथ मिलकर कार्य करना, मतलब एक्टिंग टुगेदर टू एम्पावर चिल्ड्रन, देयर फैमिलीज एंड कम्युनिटीज टू एंड पॉवर्टी है। अगला सवाल, ट्रांस हिमालयन कनेक्टिविटी नेटवर्क को लेकर किन दो देशों के बीच समझौता हुआ है? ए. चीन नेपाल, बी. चीन भूटान, सी. भारत नेपाल, डी. भारत भूटान। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है चीन नेपाल। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली के बीच ट्रांस हिमालयन कनेक्टिविटी नेटवर्क को लेकर समझौता हुआ है। ट्रांस हिमालयन कनेक्टिविटी नेटवर्क नेपाल को चीन के प्रोजेक्ट द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से लिंक करेगी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से बिहार के किस स्थान पर राज्य के खादी ग्रामोद्योग विभाग के द्वारा पहला खादी मॉल खोला गया है? ए. पटना, बी. सासाराम, सी. मोतिहारी, डी. मुजफ्फरपुर। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है पटना। बिहार की राजधानी पटना में राज्य के खादी ग्रामोद्योग विभाग के द्वारा पहला खादी मॉल खोला गया है। अगला सवाल, बालिकाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई है? ए. बिहार, बी. राजस्थान, सी. मध्य प्रदेश, डी. उत्तर प्रदेश। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है उत्तर प्रदेश। राज्य में बालिकाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत किसी भी परिवार में बालिका के जन्म पर प्रत्येक परिवार को 15,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। अगला सवाल, भारत की वन्य जीव संरक्षण संस्था वाइल्ड लाइफ एसओएस ने हाथियों के सम्मान में निम्नलिखित में से किस शहर में देश का पहला हाथी स्मारक या एलिफेंट मेमोरियल बनाया है? ए. पुरी, बी. मथुरा, सी. तिनसुकिया, डी. जलपाईगुड़ी। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है मथुरा। भारत की वन्य जीव संरक्षण संस्था वाइल्ड लाइफ एसओएस ने हाथियों के सम्मान में मथुरा के फहर ब्लॉक के चुरमुरा गांव में देश का पहला हाथी स्मारक बनाया है। यह स्मारक उन हाथियों की याद में बनाया गया है जिन्हें रेस्क्यू ऑपरेशंस के दौरान बचाने की कोशिश की गई, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अगला सवाल, वर्ष 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को पुनर्तः समाप्त करने के उद्देश्य से किस देश की संसद ने जीरो कार्बन बिल पारित किया है? ए. फ्रांस, बी. ब्रिटेन, सी. स्वीडन, डी. न्यूजीलैंड। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने वर्ष 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को पुनर्तः समाप्त करने के उद्देश्य से जीरो कार्बन बिल पारित किया। अगला सवाल, देश का सबसे बड़ा वेटिंग हॉल निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन पर बनाया गया है? ए. पटना, बी. जयपुर, सी. कोलकाता, डी. इलाहाबाद। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है पटना। बिहार की राजधानी पटना में देश का सबसे बड़ा वेटिंग हॉल पटना जंक्शन पर बना है। ये सोलर पावर एनर्जी से चलता है, जिसके कारण इसका नाम ग्रीन वेटिंग हॉल रखा गया है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान के द्वारा पहले भारतीय मस्तिष्क टेलीस्कोपिक IB-100 का निर्माण किया गया है? ए. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, बी. भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर, सी. अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद, डी. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद।
हैदराबाद स्थित अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने पहले भारतीय मस्तिष्क एटलस इंडियन ब्रेन एटलस इबा 100 का निर्माण किया है। शोध के मुताबिक पश्चिमी और अन्य पूर्वी देशों के लोगों की तुलना में भारतीय लोगों का मस्तिष्क औसतन ऊंचाई, चौड़ाई और मात्रा में छोटा होता है। मेडिकल जर्नल न्यूरोलॉजी इंडिया में प्रकाशित खबर के मुताबिक ये शोध मस्तिष्क संबंधी बीमारियों और अल्जाइमर जैसी गंभीर बीमारियों का पता लगाने में मदद करेगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? ए. गीता मित्तल, बी. संजय करोल, सी. जे.के. माहेश्वरी, डी. अरूप कुमार गोस्वामी। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है संजय करोल। जस्टिस संजय करोल ने पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने से पहले वे त्रिपुरा हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह पर विश्व का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल बनाया जाएगा? ए. मांडवा, बी. मंगलो, सी. भावनगर, डी. कोझिकोड। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है भावनगर। ब्रिटेन के फोरसाइट समूह और मुंबई स्थित पद्मनाभ मफतलाल ग्रुप के सहयोग से गुजरात के भावनगर बंदरगाह पर विश्व का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल बनाया जाएगा। अगला सवाल, विश्व के पहले मुस्लिम योग शिविर का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया जाएगा? ए. केरल, बी. मिजोरम, सी. उत्तराखंड, डी. पश्चिम बंगाल। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है उत्तराखंड। विश्व के पहले मुस्लिम योग शिविर का आयोजन उत्तराखंड के कोटद्वार में किया जाएगा। इस योग शिविर में मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ने के साथ पतंजलि योगपीठ के द्वारा बताए गए योगासन भी करेंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस महिला को भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट के रूप में चुना गया है? ए. भावना कांत, बी. कराबी गागाय, सी. अवनी चतुर्वेदी, डी. शिवांगी स्वरूप। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है शिवांगी स्वरूप। बिहार की रहने वाली शिवांगी स्वरूप को भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट के रूप में चुना गया है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस झील में फूड पॉइजनिंग बोटुलिज्म की वजह से हजारों प्रवासी पक्षियों की मौत हुई है? ए. चिल्का झील, बी. कांवर झील, सी. सांभर झील, डी. लोकटक झील। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है सांभर झील। जयपुर की सांभर झील में बोटुलिज्म की वजह से हजारों प्रवासी पक्षियों की मौत हुई है। बोटुलिज्म एक किस्म की फूड पॉइजनिंग है जो बोटुलिन के शरीर में जाने से होती है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है। अगला सवाल, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आईटीपीओ की ओर से बिहार पवेलियन को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? ए. गोल्ड मेडल, बी. सिल्वर मेडल, सी. ब्रॉन्ज मेडल, डी. संतावना पुरस्कार। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है गोल्ड मेडल। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार पवेलियन ने रिकॉर्ड कायम रखते हुए 5वीं बार गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इससे पहले बिहार पवेलियन को वर्ष 2014, 2015, 2016 और 2018 में गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ था। आईटीपीओ की ओर से बिहार पवेलियन को उत्कृष्ट साज सज्जा व प्रदर्शन के लिए गोल्ड मेडल दिया गया है। अगला सवाल, भारतीय रेल के वित्तीय प्रबंधन में पेशेवर प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेल वित्तीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई है? ए. खड़गपुर, बी. हैदराबाद, सी. प्रयागराज, डी. नई दिल्ली। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है हैदराबाद।
भारतीय रेल के वित्तीय प्रबंधन में पेशेवर प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से हैदराबाद में भारतीय रेल वित्तीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई। भारतीय रेल वित्तीय प्रबंधन संस्थान IRIFM रेलवे के वित्त एवं लेखा अधिकारियों को वित्तीय प्रबंधन का पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान करेगा। अगला सवाल, भारतीय रेलवे के द्वारा यात्रियों को स्वस्थ एवं सही आहार उपलब्ध कराने के लिए शुरू किए गए ईट राइट स्टेशन अभियान के तहत किस रेलवे स्टेशन को देश का पहला ईट राइट स्टेशन घोषित किया गया है? ए. अंबाला कैंट जंक्शन, बी. न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन, सी. मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, डी. गांधीनगर जयपुर रेलवे स्टेशन। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन देश का पहला ईट राइट स्टेशन है, जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने प्रमाणित किया है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को स्वस्थ एवं सही आहार उपलब्ध कराने के लिए ईट राइट स्टेशन अभियान शुरू किया, जो FSSAI द्वारा वर्ष 2018 में शुरू किए गए ईट राइट इंडिया अभियान का एक हिस्सा है। अगला सवाल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल जीवन हरियाली यात्रा की शुरुआत किस जिले से करेंगे? ए. पटना, बी. कैमूर, सी. नालंदा, डी. पश्चिमी चंपारण। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है पश्चिमी चंपारण। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल जीवन हरियाली यात्रा की शुरुआत पश्चिमी चंपारण जिले से करेंगे। इस यात्रा के क्रम में लोगों को जल और हरियाली के विषय में जागरूक किया जाएगा। अगला सवाल, किस देश में आजादी हासिल करने के लिए हुए जनमत संग्रह में बोगनविले द्वीप को एक अलग राष्ट्र बनाए जाने की घोषणा की गई है? ए. सेशल्स, बी. न्यूजीलैंड, सी. इंडोनेशिया, डी. पापुआ न्यू गिनी। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है पापुआ न्यू गिनी। बोगनविले द्वीप पापुआ न्यू गिनी से अलग होकर एक अलग राष्ट्र बन जाएगा। पापुआ न्यू गिनी से आजादी हासिल करने के लिए हुए जनमत संग्रह में अलग देश के समर्थन में 98% लोगों ने मतदान किया, जबकि सिर्फ 2% लोगों ने पापुआ न्यू गिनी के साथ रहने के समर्थन में मत दिया। 10 साल तक बोगनविले और पापुआ न्यू गिनी के बीच चले खूनी गृह युद्ध के सन 1998 में खत्म होने के बाद दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से ऐसा जनमत संग्रह कराए जाने का फैसला लिया था। अगला सवाल, 2020 में 36वें अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ए. स्पेन, बी. भारत, सी. ब्राजील, डी. बांग्लादेश। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है भारत। भारत मार्च 2020 में 36वें अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस IGC 2020 की मेजबानी करेगा। नई दिल्ली में आयोजित होने वाले इस कांग्रेस की थीम भूविज्ञान समावेशी विकास के लिए मूलभूत विज्ञान है। भूविज्ञानों के ओलंपिक के नाम से जाना जाने वाला यह प्रतिष्ठित वैश्विक भूवैज्ञानिक सम्मेलन 4 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन बल्लेबाज टेस्ट और वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में पदार्पण पर शतक जड़ने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं? ए. ऋषभ पंत, बी. आबिद अली, सी. जोस हेजलवुड, डी. ओसादा फर्नांडो। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है आबिद अली। पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज आबिद अली टेस्ट और वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में पदार्पण पर शतक जड़ने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। अगला सवाल, भ्रष्टाचार को लेकर जारी किए गए इंडिया करप्शन सर्वे 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक भ्रष्टाचार के मामले में बिहार देश में किस स्थान पर है? ए. पहले, बी. 5वें, सी. 11वें, डी. 19वें। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है कोई नहीं एक से अधिक।
देश में भ्रष्टाचार को लेकर इंडिया करप्शन सर्वे ने एक रिपोर्ट जारी की है। इंडिया करप्शन सर्वे 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान देश का सबसे भ्रष्ट राज्य है, जबकि बिहार भ्रष्टाचार के मामले में देश में दूसरे स्थान पर है। अगला सवाल, किस देश ने महात्मा गांधी के विचारों और उद्धरणों से प्रेरित गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार आरंभ किए जाने की घोषणा की है? ए. ब्रिटेन, बी. जापान, सी. पुर्तगाल, डी. दक्षिण अफ्रीका। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है पुर्तगाल। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने महात्मा गांधी के आदर्शों को शाश्वत बनाए रखने हेतु उनके विचारों और उद्धरणों से प्रेरित गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार आरंभ किए जाने की घोषणा की है। एंटोनियो कोस्टा के अनुसार गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार सामाजिक कल्याण के लिए समर्पित होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय औषधि कोष फार्माकोपिया को मान्यता प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? ए. फिजी, बी. मॉरिशस, सी. ब्रिटेन, डी. अफगानिस्तान। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने भारतीय औषधि कोष द इंडियन फार्माकोपिया को औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान की है। अफगानिस्तान भारतीय औषधि कोष फार्माकोपिया को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। भारतीय औषधि कोष मान्यता प्राप्त शब्दकोश है, जो दवाओं की पहचान, शुद्धता और शक्ति की दृष्टि से दवाओं को बनाने और विपणन के मानकों की जानकारी देता है। अगला सवाल, बिहार के मुख्यमंत्री ने पटना में किस दिवंगत नेता के सम्मान में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है? ए. अरुण जेटली, बी. सुषमा स्वराज, सी. मनोहर पार्रिकर, डी. अटल बिहारी वाजपेयी। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है अरुण जेटली। बिहार के मुख्यमंत्री ने पटना में दिवंगत नेता अरुण जेटली के सम्मान में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। प्रतिमा के अनावरण के साथ साथ मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि हर साल बिहार में दिवंगत बीजेपी नेता जेटली की जन्मतिथि 28 दिसंबर को राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाएगा। आखिरी सवाल, उपभोक्ता आंदोलन के महत्व और प्रत्येक उपभोक्ता को उसके अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से हर साल किस दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है? ए. 15 सितंबर, बी. 16 अक्टूबर, सी. 19 नवंबर, डी. 24 दिसंबर। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है 24 दिसंबर। उपभोक्ता आंदोलन के महत्व और प्रत्येक उपभोक्ता को उसके अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में हर वर्ष 24 दिसंबर को इसका आयोजन किया जाता है। इस वर्ष उपभोक्ता दिवस का विषय उपभोक्ता शिकायत और विवाद के समाधान की वैकल्पिक प्रणाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अतिरिक्त ज्ञान सामग्री के लिए हमारे वेबसाइट hindvanshieducation.com पर जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।